सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो है रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस जो डेली हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो, वो क्या है कि ए बी सी डी एंड ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल एंड ए इज इन बिटवीन ई एंड एफ एंड ई इज अपोजिट टू डी एंड सी इज नाइदर ऑन द साइड ऑफ नेबरिंग सीट्स ऑफ ई हु इज अपोजिट ऑफ बी। तो ये क्या सर्कुलर टेबल पे है, मतलब कि ये जो है एक सर्कुलर टेबल पे है, ठीक है। ये टेबल है सर्कुलर, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल है जिसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 है ना। तो एक ये है, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी ना, क्योंकि सर्कुलर टेबल है। 1 2 3 4 5 रख लो यहाँ पे, और छठा रख लो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए इज बिटवीन ई एंड एफ, यही है, ई एंड एफ के बीच में है, और ई इज अपोजिट ऑफ डी। ई जो है वो डी के अपोजिट में है, और डी एंड सी इज नाइदर इन द नेबरिंग ई ऑफ, मतलब ई के पास जो है, ई के पास जो है सी नहीं बैठा हुआ, जो साथ वाली चेयर है। और हु इज अपोजिट ऑफ बी, अब बी के अपोजिट में क्या है, ये क्वेश्चन। तो पहला डालते ई जो है ना, ई ए एफ। अगर हम यहाँ लिखें ई, ये डाले ए और ये डाले एफ, ठीक है। ई के अपोजिट में क्या है, ई के अपोजिट में ई पहला हो गया, ई के अपोजिट में है डी, ये भी हो गया। सी, ई और सी जो है साथ में नहीं बैठे, तो सी तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि साथ में बैठना, यहाँ पे भी नहीं आ सकता था, तो सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, एक बी बच गया, तो बी यहाँ आ गया। बी के अपोजिट में क्या है, एफ, तो बी के अपोजिट में क्या है, एफ। इजी है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। 6 पीपल जो है ए बी सी डी ई एंड एफ आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल के अंडर है। जो बी है वो इन बिटवीन डी एंड सी है, मतलब बी जो है वो इन बिटवीन है डी और सी के, या फिर सी बी डी के, ऐसे है। और दूसरा है कि ए जो है वो बिटवीन है ई और सी के, या सी ए ई, ऐसा ही है। बिटवीन ए जो है बीच में, यहाँ बी बीच में है। एफ जो है वो राइट में किसके, डी के जो है राइट में क्या है, एफ है, यही है। तो क्वेश्चन पूछा है ए और एफ के बीच में कौन है। करते हैं क्या कि ए और एफ के बीच में कौन है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, लेट्स टेक ए सर्कल, हाँ तो क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं। तो बनाते हैं सर्कल, ठीक है। ओके, लेट्स टेक इट, दूसरे तरीके से करेंगे हम सर, नहीं एक सर्कल हमने लिया फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो है पहली चीज़ लेते हैं सी बी डी लेते हैं, ठीक है। बी डी, सी यहाँ लगाते हैं, बी ये बीच में, और डी यहाँ पे। बाकी 3 बचे, बाकी 3 क्या है, ई ए सी, यही है ना, ई ए सी है। तो ये है ई ए सी या सी ए ई, ई बीच में है ना, तो क्या बीच में, ए बीच में, तो ये सी है, ठीक है। अगर हम सी के राइट में ए, ये तो नहीं हो सकता ना राइट में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी है, तो ये कट हो जाएगा। सी के क्या है, इधर भी देखो ये कट हो जाता है, यही रहता है। तो सी के राइट में ई आएगा, राइट में ए आएगा, ये है ना सी, इसके राइट में ए, और फिर यहाँ पे ई, ठीक है। बचा क्या, डी के राइट में है एफ, तो एफ बच गया, एफ आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, ए और एफ के बीच में क्या है, ए और एफ के बीच में क्या है, ई। तो आंसर क्या है, ई इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 6 फ्रेंड्स MNOPQR जो है वो एक सर्कल में है, आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, 6 लोग हैं। N इज बिटवीन O एंड P, N जो है वो O और P के बीच में है, एक ऐसा आ सकता है, एक PNO आ सकता है, दूसरा क्या है, M जो है वो इज बिटवीन O एंड Q, तो ऐसे भी हो सकता है ना, O और Q, M जो है O और Q के बीच में, या QMO, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन चलते हैं। R और P जो है वो एक साथ हैं, या P और R ऐसे है। हु इज स्टैंडिंग बिटवीन M एंड R, M और R के बीच में कौन है। यहाँ 2 केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कट ऑफ नहीं हो रहा, ये तीसरा, ये चौथी कंडीशन, यहाँ कट ऑफ नहीं हो रहा। तो देखो हम 2 सर्कल बनाते हैं, एक ये लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं। पहला लगाते हैं ये जो PNO वाला या कोई भी लगा लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं, ये देखो हम लोग ऊपर ले लेते हैं, चलो यहाँ से N से स्टार्ट करते हैं। N अगर सेंटर में है तो राइट साइड में ये कंडीशन है ना, एक के राइट साइड में O है और लेफ्ट साइड में P है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ N को सेंटर में ले लो, ठीक है, लेफ्ट में डाल दो P, ये जो P है ये है सेम, देखो यहाँ पे डाल दो P और यहाँ पे डाल दो O, ONP और PNO दोनों ये कर ली कंडीशंस। अब दूसरी कंडीशन, O के जो है, ये देखो O के राइट में क्या है, M है, यहाँ O के राइट में M आ सकता है, नहीं, ये कंडीशन, तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। O के राइट में यहाँ M डालो और यहाँ Q डालो, तो क्या है, QMO बन गया और PNO बन गया, बना कि नहीं बना। बचा कौन सा, R बचा ना, P यहाँ पे है R, तो R और P इकट्ठे हो गए, QMO भी बन गया, PNO भी बन गया, एक कंडीशन करेक्ट हो गई। नेक्स्ट चलते दूसरी कंडीशन, यहाँ पे क्या है, QMO यहाँ पे नहीं आ सकता, Q यहाँ पे आएगा, M यहाँ पे आएगा सेंटर में और O है, बचा क्या, R, तो ये 2 कंडीशंस बन रही है। हु इज स्टैंडिंग बिटवीन M और R, M और R के बीच में क्या है, इस कंडीशन में भी Q आ रहा है, M और R के बीच में क्या है, इस कंडीशन में भी Q आ रहा है, तो आंसर क्या है, Q जो है बिटवीन है R और M के, ठीक है। नेक्स्ट चलो, चौथा क्वेश्चन है कि 6 स्टूडेंट हैं, एक रो में, रो क्या, ये कॉलम होता है, ऐसे कॉलम्स होते हैं, तो रो कैसे होती है, ये ऐसी रोज होती है, ठीक है, ये रोज। तो P जो है इज सिटिंग बिटवीन L एंड I, P जो है वो L और I के बीच में, ठीक है, या फिर IPL ऐसे भी हो सकता है, और लेकिन ये रो के अंदर है ना, ठीक है, देख लेना आगे। तो L जो है वो सीटिंग आफ्टर, L जो है वो किसके बाद है, N के बाद बैठा हुआ है L, ठीक है, किसके बाद, N के बाद L बैठा हुआ है। नेक्स्ट है N जो है, यही ये देखो N जो है वो बैठा है D के बाद, मतलब N जो है वो D के बाद बैठा हुआ है, 2 चीज़ें, ओके। तीसरी, यहाँ पे ये कंडीशन बाहर हो जाती है क्योंकि N के बाद L है, यहाँ N आ भी सकता है, यहाँ तो नहीं, ये तो P के बाद L बता रहा है, तो ये बाहर निकल गई, इसको काट कर दो, ये रह गई एक, दूसरी, तीसरी, चौथी है D इज सीटिंग लेफ्ट हैंड में। अब D जो है वो लेफ्ट हैंड ऑफ रो में सबसे, और T जो है वो I के बाद है, I के बाद जो है T है। अब बनाते हैं यहाँ पे, ये एक रो है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। पहली है D जो है सबसे लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे है D, ओके। उसके बाद हमें 3 चीज़ ढूंढनी है, तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे N के बाद क्या है, L है, D के बाद क्या है, N है, ये एक कंडीशन थी, D के बाद N है, N के बाद क्या है, L, ठीक है, L के बाद क्या है, PI, और लास्ट में क्या बचा, I के बाद क्या है, T, I के बाद क्या है, T, तो ये बनती है DNLPIT। ये रो में 6 लोग बैठे हुए हैं,
इस तरीके से होगा। ओके, इन दिस वे वी विल डू इट। समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राधा, शीला, महिमा एंड सीता इज सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल। याद रखना, स्क्वेयर टेबल पे बैठे। और राधा जो है वो राइट ऑफ शीला है और महिमा जो है वो लेफ्ट ऑफ सीता। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने कौन बैठा हुआ है? क्या है? स्क्वेयर है। अगर हम ये लें एक स्क्वेयर टेबल, ठीक है, सॉरी, स्क्वेयर टेबल लेते हैं, ये एक स्क्वेयर टेबल है। तो इसने बोला है कि राधा, शीला, महिमा और सीता, मतलब एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो राधा जो है वो राइट में बैठी है। किसके राइट में बैठी है? शीला के। मतलब अगर शीला यहाँ बैठी है तो उसके राइट में बैठी है, मतलब यहाँ पे जो है राधा है। स्क्वायर पे कहीं पे भी कर लो आप, राधा यहाँ पे। दूसरा है महिमा जो है वो किसके? अगर महिमा के सीता के लेफ्ट में। अब सीता अगर यहाँ बैठी है तो उसका लेफ्ट क्या है? ये लेफ्ट है, क्योंकि मुंह तो इधर है ना, ये राइट है, तो इधर क्या है? महिमा। ओके, तो हुई सीटिंग अपोजिट ईच अदर। शीला के अपोजिट महिमा बैठी है कि नहीं? राधा के अपोजिट जो है सीता बैठी है कि नहीं? समझ गए? राधा के अपोजिट सीता बैठी है और शीला के अपोजिट महिमा बैठी। इस तरीके से होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 6 फ्रेंड्स, मतलब 6 लोग, PQRSTU, जो वो एक रो में बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। मतलब रोज में बैठे साउथ और नॉर्थ में। पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर Q जो वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ बट नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S, है नॉर्थ की तरफ फेसिंग है लेकिन S के पास नहीं बैठा। कौन? Q। S एंड U जो है वो डायगोनल अपोजिट डायरेक्शंस में। डायगोनल समझते हो ना? डायगोनल, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। तो हम इधर डायग्राम अगर बनाएं कि ये बैठे हैं, ठीक है, ये जो है ये साउथ डायरेक्शंस में मूव बैठे हैं, और इधर से अगर एक डायग्राम बने ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या है? डायगोनल अपोजिट्स, मतलब कौन कौन है डायगोनल अपोजिट? S और U। या तो S यहाँ आएगा, U यहाँ आएगा, या फिर S यहाँ आएगा, U यहाँ आएगा। एक ना एक केस बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा ना। या S यहाँ पे है, U यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है? Q इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब Q इस लाइन में कहीं आएगा, दोनों कोनों में नहीं आ सकता अभी, बट नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू S। तो जहां पर भी Q आएगा वो S के पास नहीं आएगा। तो Q मतलब Q जिसमें है, अगर Q यहाँ बैठेगा तो S यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर Q यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा, कोनों में आएगा। तो हम कैसे करेंगे? हम डालें अगर, और फिर क्या है? R इज सिटिंग नेक्स्ट टू U और फेस कर रहा है टूवर्ड साउथ। और अब R जो है सिटिंग नेक्स्ट टू U और फेस दोनों पास में बैठे, सीटिंग क्या? नॉर्थ की तरफ। तो क्या क्वेश्चन देखो, अगर हम यहाँ Q डालेंगे, यहाँ S है, यहाँ क्या है? T आ गया, क्योंकि T इज फेसिंग नॉर्थवर्ड, और U भी नॉर्थवर्ड है क्योंकि उसी लाइन में, और R तो सीटिंग नेक्स्ट है। तो क्या आया? डायगोनल अपोजिट S का जो है, S के अपोजिट में, डायगोनल अपोजिट में क्या था? U, ठीक है, U आ गया। नेक्स्ट क्या है? बचा क्या? R क्या है? R इज सिटिंग नेक्स्ट टू U, U के इधर बैठा है नेक्स्ट, ये R आ गया यहाँ पे। ओके, अब क्या बचा? लास्ट क्या बच गया? S आ गया, T आ गया, Q आ गया, U आ गया, R आ गया, P हो गया ना। तो P, तो आंसर निकल गया क्या नहीं निकला? क्या निकला? ये जो है ये है, और अगर ये है तो आंसर आ गया यहाँ U R P, और डायगोनल अपोजिट में S के, और डायगोनल अपोजिट में U है, T यहाँ पे है, Q यहाँ पे। इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 स्कूल्स के बच्चे हैं, 5 स्कूल्स हैं A B C D E, ठीक है, जो फेस करते हैं नॉर्थ की तरफ, और इन बिटवीन E और B देखो 5 स्कूल्स हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब अगर ये 5 स्कूल से एक रो में 1
2 3 4 और 5 स्कूल, ये सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो किसके बिटवीन है, ई और बी के, ठीक है। वाइल ई जो है वो राइट में है किसके, डी के, ई जो है वो राइट में किसके, डी के राइट में है ई, और डी जो है, डी और सी जो है वो दोनों जो है आर एट द एंड्स, मतलब डी, अब डी के राइट में ई है तो डी यहां तो नहीं होगा, डी यहीं आएगा कि तभी इसके राइट में आएगा। डी के राइट में ई है और अपोजिट्स में दोनों एंड पे कौन है, एक सी यहां पे है, ई ये था, ई ए बी, ये देखो ई ए जो है सेंटर में है बी के, तो इस तरीके से निकल जाएगा। निकला कि नहीं निकला? तो हु इज लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन है, राइट में तो है ही नहीं सी के कुछ, लेफ्ट में कौन है, बी, तो बी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखना ये इंपॉर्टेंट। सुरेश का रैंक जो है 7 है, आगे किससे, अशोक से। 7 रैंक नहीं है, 7 आगे है। टोटल बच्चे कितने हैं, 39 बच्चों में सुरेश का रैंक जो है वो अशोक से 7 आगे। अशोक का खुद का रैंक कितना है, 17th लास्ट से, मतलब अगर यहाँ जो है 39 बच्चे हैं तो यहाँ से जो है 17th नंबर पे, नीचे से अगर गिनती करें तो 17th नंबर पे जो है किसका रैंक है, अशोक का, और इससे जो है वो 7 बेहतर रैंक है उसका, 7 रैंक जो किसका है, सुरेश का, ठीक है। टोटल जो है इतने बचे, ये फर्स्ट से शुरू हुआ और जो है ये 19 तक। अब जो है 17th, अगर लास्ट से 17वां रैंक कितना होता है, 22, 8 और 9 17 हो गए ना, 22 रैंक होता है। मतलब सुरेश का पूरी क्लास में कितना रैंक है, अशोक का पूरी क्लास में जो है 22nd रैंक है पूरी क्लास में। अगर ऊपर से देखा जाए फर्स्ट से, लास्ट से तो उसका 17th रैंक है, फर्स्ट से 22nd है, और उससे 7 अच्छा रैंक है, उससे 7 बेटर, 7 अहेड है, आगे है सुरेश, तो आगे मतलब ऊपर होगा ना। तो 17th से आगे देखो अगर, तो व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। अब स्टार्ट से सुरेश का रैंक कितना है, जिसका रैंक जो है अशोक से 7 आगे है, कितना होगा, देखो यहां से अगर ऊपर से देखा जाए 7 आगे तो 16 होगा ना, 16th पे, 16th में प्लस करोगे 7 रैंक ऐड, तो 22 रैंक, 22nd रैंक आएगा किसका, अशोक का। तो सुरेश अगर 16वें नंबर पे आया पूरी क्लास में 39 बच्चों में, जिसमें 22nd पे आया है अशोक, तो इससे 7 बेटर है ना इसका, तो 16th आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ यू आर 9th पर्सन इन, एक लाइन है लगी हुई, समझ लो एक लाइन है, ठीक है, उसमें आप क्या हो, 9th पोजीशन पे हो, कहां से, एक लाइन है, चलो ये देखो ये एक लाइन लगी हुई है लोगों की, उसमें आप जो है यू आर इन ए स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अगर आप 9th पोजीशन पे हो ऊपर से, चलो मान लो, और दूसरे एंड से आप 11th पोजीशन पे हो, ठीक है, 11th पोजीशन पे हो, तो पूछा गया है कितने लोग हैं उस लाइन में। अगर आप ऊपर से देखो फर्स्ट से तो आप 9th पोजीशन पे हो, नीचे से देखो तो आप 11th पोजीशन पे हो, मतलब इससे पहले 10 है, इससे पहले 8 है ना, फिर आप 9th रैंक पे हो, और नीचे से अगर आप 10 लोगे उसके बाद 11वें नंबर पे हो, तो सीधा सीधा लगाओ ना, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, दोनों रैंक को ऐड करो, कैसे, 11 + 9 ऐड किया, माइनस क्या करना है, ये दोनों पोजीशंस 2 बार काउंट हुई है ना, -2 = क्या आएगा, 19 आंसर। ओके, तो टोटल कितने हैं, 19 लोग हैं उस लाइन में। लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर 6 मेंबर हैं एक पैनल में जो एक रो में बैठे, मतलब रो क्या होगी, ऐसे रो में बैठे, कितने लोग, 1 2 3 4 5 और 6 लोग। अब ई जो है वो किसके लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ बी, मतलब ई जो है वो लेफ्ट है बी के लेफ्ट में ई है, बट राइट ऑफ ए के राइट में है ई, लेकिन बी के लेफ्ट में है, तो ये एक बना। एफ जो है वो किसके राइट में, बी के राइट में एफ है, बी के राइट में एफ जो है इज राइट ऑफ बी के राइट में एफ है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ जी, लेकिन जी के लेफ्ट में है। जी हु इज लेफ्ट ऑफ सी, जी जो है सी के लेफ्ट में है। तो क्वेश्चन क्या बना है, ए ई बी
एफ जी सी। फाइंड द मेंबर सिटिंग राइट इन द मिडल, जो मेंबर्स सिटिंग राइट इन द मिडल। तो राइट इन द मिडल क्या है, ये यहाँ से 2 निकालो, ये यहाँ से 2 निकालो, ये दोनों नहीं है। बी एंड एफ आर सिटिंग राइट इन द मिडल। तो इस तरीके से हम कुछ डेली के 10 to 20 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, ठीक है। मैं खुद भी कर रहा हूँ और आपको भी जो है उसके साथ दिखा रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।